राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी सुबह वाला सारा जो भी रूटीन काम है सुबह का वो सब हो गया है और अभी आई हूँ मैं अपनी छत पे, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना बारिश आई। मतलब थोड़ा सा झमाझम नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा ऐसा लगा कि बारिश आ रही है बाहर। मान लिया मैं बाहर निकलती तो बारिश में अच्छे से भीग जाती है, ऐसी बारिश। तो अभी बंद हो गई है। आप देख सकते हैं मेरा कितना पसीना आ रहा है। ये ना उमस जैसी होगी, भपका सा हो गया। तो अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ऊपर वाले कमरे में, पंखा वंखा सब बंद कर रखा है और माइक मैं लाई हुई हूँ, मैंने नहीं लगाया माइक। भैया कल की तरह मेरी ना मेहनत ख़राब हो जाएगी। कल मैंने एक वीडियो पहले बनाया, फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ा, तो इसलिए मैंने माइक लगा ही नहीं रखा है। बिना माइक के ही मैं बोल रही हूँ, बाहर से शोर आएगा बहुत ज़्यादा। बाहर तो अच्छी हवा चल रही है। तो क्या कहते हैं, मेरे को बाज़ार जाना, थोड़ा सा कुछ लाना है सामान। तो जैसे ही मैं जा रही थी बारिश आ गई। अब मैं सोच रही हूँ दिन का खाना बना देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो बाहर हवा चल रही है पर अंदर ना वो पंखा नहीं चला रखा है, गर्मी के दिन है तो अब भपका सा तो आएगा ही। तो यहाँ पर जो कल मैंने आप लोगों को फूल दिखाए थे तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तोड़ के ले गई थी। आज मैंने नहीं तोड़े, क्योंकि मेरे को सुबह पता चल गया था ना कि आज बारिश होगी, धूप नहीं आएगी इतनी तेज़, तो इनको रहने देती हूँ। तो आज भी 3 फूल खिले हैं, चौथा खिलने वाला है, 5वां उधर खिलने वाला है। तो मैंने ये छोड़ दी, क्योंकि ना फूल अगर पौधे पे ही लगे रहेंगे ना तो अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते। तो मैं इनको ना धूप की वजह से तोड़ती, वैसे मैं नहीं तोड़ती, मेरे को अच्छे लगते। देखो ये सदाबहार के फूल भी, अभी बारिश हुई ना पूरे इनमें, देखो पौधों में पानी, कितने सुंदर पानी लग रहा है, बूंदे देखो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी ना अभी देखो इनमें भी जान से आ गई, भी कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान अपने अपने जान की ना परवाह सब तो होती है, चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी, मतलब ये भी तो एक जीवित जीव की तरह हैं। और ये चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे नदी है, चाहे झरने हैं, जो भी है वो हमारे ही परोपकार के लिए, मतलब हमारा उद्धार करने के लिए अपना वो परोपकार करते हैं। अपना जो भी उनका दायित्व होता है वो हमें ही देते हैं सब कुछ, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। अब ये पेड़ पौधे हैं ना, ये इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए इनको, और खाद डाल दो तो थोड़ा इनकी सेहत अच्छी होती है उससे, और बाकी इनको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। तो जो ये फल फूल हमें देते हैं फिर ये हमें नहीं मिलेगा। तो ये देखो ना सब एक दूसरे के लिए, मतलब उद्धार के लिए लगे हैं। जैसे जीव जंतु हैं, मान लिया बहुत से जानवर जो हैं वो भी इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। बहुत से जानवर, आप देखो कोई भी जानवर को देख लो, कोई भी, जैसे गाय है तो हमें दूध देती है, भैंस है, भैंस का दूध भी लोग, मतलब भैंस पालते हैं उसका भी दूध उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो भी आप बोलोगे, तो शेर बाघ हमारे हमें खा जाते, वो हमें नहीं खाते, उनके खाने के लिए और हैं। तो जो जिसको वो खाते हैं, जिसका भक्षण वो करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। जैसे हमारी खेती है तो खेती में हिरन है, वो नुकसान कर देते हैं। जो भी उनको भक्षण योग्य, जो जिसका वो पशुओं का मतलब खाते हैं ना, शेर बाघ चीता भालू जो भी हैं, तो वो हमारी खेती को ख़राब करते हैं, तो उन्हें वो खा देते हैं। अब चूहा हमारे जैसे, अब है तो वो भी जीव, हाथ थक गया दूसरे पे ले लिया, अब कैमरा हिलने लग गया बहुत ज़्यादा। जैसे चूहा है, अब चूहा क्या होता है, घर में घुस जाता है तो सब हमारा सामान कुतर देता है, और खेत में रहता है तो पूरे खेत को बर्बाद कर देता है। तो उसे खाने के लिए सांप उसे खाता है, और भी बहुत सारे ऐसे रेंगने वाले जंतु होते हैं तो वो चूहे को खाते हैं। और बहुत सारे ऐसे, मतलब कोई भी है ना, मतलब अधिकतर चीज़ें इंसान को फ़ायदे करने के लिए ही सारी चीज़ें हैं। और एक इंसान ऐसा है कि उसे लगता है कि भैया सब हमारा नुकसान कर रहे हैं, सब हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। यहाँ तक कि आपस में इंसान भी ऐसा आपस में सोच लेता है, अरे भाई बहनों में सोच लेते हैं, दूर की बात तो छोड़ो, कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा, तो उसकी बुराइयाँ दुनिया भर की करना, ये करना वो करना। भाई इंसान इतना कैसे हो सकता है इंसान? देखो जानवर भी तो अपना घर परिवार वो भी सब चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते होंगे, लेकिन वो ऐसे जमा हमारी तरह नहीं करते। पर भगवान ने हमें बुद्धि दे रखी है कि भैया अपने बुद्धि के अनुसार चलो, अपने बुद्धि के अनुसार अपना विकास करो। लेकिन इतना नहीं कहा भगवान ने कि हमें बिल्कुल अपने
जैसे हमने यहाँ 7 जन कितने जन्मों तक यहीं रहना है, वैसा हम जमा करते हैं। कोई भी इंसान, चाहे मैं अपनी बात भी करूँ, मैं ये नहीं करी दूसरे को ही नहीं बोली, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। जैसे हम रात को उठते हैं, मान लिया मैं घर पर काम करने वाली हूँ, गृहिणी हूँ, तो मुझे कल रात मतलब मैंने सोच लिया था कि कल देर सुबह में ये बनाऊँगी, दिन में ये बनाऊँगी, भाई हमारा काम यही है, और शाम को ये बनाऊँगी। अब मान लिया कल के लिए मैं आज सोच लूँगी, तो क्या है कि मतलब भाई अगले ही पल का हमें पता नहीं है, लेकिन हम 2, 3, 4, 5 दिन तक का ये सोच लेते हैं। तो उसी तरह जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जान कब कब का क्या क्या सोच लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक इंसान ही महामूर्ख, जिसको भगवान ने इतना बुद्धिमान बना रखा है कि भैया जा दुनिया में कुछ परोपकार कर, कुछ उपकार कर, और किसी का ना कर तो कम से कम अपना कर। तो अपना उपकार कैसे करना है? भगवान का भजन करके, किसी की सेवा करके, किसी का दुख दूर करके। यहाँ तो दुख दूर करने की बात तो छोड़ो, अगर कोई अपना ही दूसरे को दुखी ना करे ना, वही बहुत बड़ी बात हो। लेकिन क्या करें, सारे सूट मेरे ढीले हो गए ना, तो ये गला इतना बड़ा है नहीं और मुझे दिखाई नहीं। अब क्या करूँ भाई, अब ये वीडियो में दोबारा नहीं बनाऊँगी। और दुपट्टा ला रखी हूँ, वो बाहर गई थी ना, गर्मी हो रही थी, ऐसे कहीं भी मैंने डाल दिया था, ऐसे कि इधर उधर से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बिना दुपट्टे के। अब हम घर पर रहने वाली महिलाएं हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, मुझे खासकर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप ये सोचोगे घर पर रहती हूँ ना, घर पर भी बिना दुपट्टे के नहीं रहती ऐसे। तो वो गला बड़ा नहीं है, गला तो छोटा सा ही है, वो पता नहीं ऐसे नीचे को खिसका हुआ है। तो जो लोग ध्यान देंगे तो उनको लगेगा भैया कैसे कपड़े पहन लिया, बेगुजी जैसी, होश भी नहीं है कपड़े पहनने का, बस वही समझ लो। तो ये बात है। अब मैं छोटी सी बात वैसे तो मेरे को नहीं बतानी थी, चलो बता देती हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा था वृद्धाश्रम का, तो अच्छा वो पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं सो रही हूँ, गेट ही अपने आप बंद हो जाता है ना घर का, जिसे अंदर आते हैं तो हवा से बंद हो जाता है। तो मैं सो रही, बेटा तो नहीं है, वो पीछे से आ रही है आवाज़। तो वृद्धाश्रम का मैंने एक वीडियो देखा था, तो उस आश्रम के बारे में कोई बोल रहे थे, बात बता रहे थे कि कैसा वो आश्रम है। तो वो है नोएडा में। तो वो वहाँ की मैंने थोड़ी कहा तो वीडियो देखी थी, दिल दहलाने वाली वीडियो। भगवान, पहली बार तो वृद्धाश्रम खुले ही क्यों हैं? चलो, अगर जो इंसान अपने माता पिता की देख रेख नहीं कर सकता है, जो उनको खिला पिला नहीं सकता है, उसने वृद्धाश्रम में वो छोड़ भी रखे हैं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता भी है कोई भी गरीब इंसान अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते होंगे। ये सब वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, और खुद वो ऐसे समझते हैं कि दुनिया में हम ही भगवान हैं, बस जो करना हम ही को करना है। ये उन्हीं के माता पिता होंगे वहाँ पे, ऐसा मेरा मानना है। गरीब इंसान जो है ना, चाहे वो अपने माता पिता को रूखा सूखा कैसे भी खिलाएंगे, कैसे भी करेंगे, उनका ऐसे इस तरह मतलब घर से निकास नहीं करेंगे उनका। तो वहाँ पे ऐसी हालत हो रही थी, जैसे जेंट्स लोग हैं उन्होंने सिर्फ कच्छा पहन रखा था, पूरे नंगे थे। तो उनसे पूछा कि भाई कच्छा कच्छे में क्यों हो तुम ऐसे? तो वो बोलते कि हमारे पास कपड़े नहीं है, बस हमारे पास एक यही चीज़ है। और एक औरत के हाथ पैर दोनों बांध रखे थे। ऐसे ऐसे वहाँ की सीन मैंने देखे, बाप रे, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। और एक दिखाया था कि बेड पूरा गीला है, जिन वर्षों से उनको दिक्कत होगी, ऐसे बाथरूम कर देते होंगे, तो वो गीले ही बेड में थे। बहुत तरह के ऐसे लोग थे। तो देखो क्या होता है ना कि मैं मानती हूँ जिनके हाथ पैर बांधे थे, ऐसे हमने भी बहुत सारे लोग देखे कि बुढ़ापे में ऐसी बीमारी होती ना कि वो भागने लग जाते हैं, बाहर जाने का धुन हो जाती है उनको, मतलब एक धुन हो जाती है उनकी। तो उनको दिक्कत होगी इस चीज़ की, हो सकता है वो घर से, वहाँ से जहाँ हैं आश्रम में, वहाँ से भाग जा रहे होंगे। तो इससे अच्छा उनकी दवाई कर लो ना। उनको मानसिक दिक्कत है तो मानसिक रोग, वो मानसिक वाले डॉक्टर को दिखाओ और उनका इलाज करो, दवाई करो, उनकी बुद्धि थोड़ा मतलब दिमाग शांत हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करें भैया, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अगर कोई किसी ने पैसे खाने के लिए वो आश्रम, वृद्धाश्रम खोल रखा है, तो उसको भी क्या ज़िंदगी मिलेगी, अगला जन्म पता नहीं कैसा होगा उसका। और अगर वो सेवा कर रहा है, अगर कोई लावारिश होते हैं ना लोग, बाहर बहुत सारे बाहर मिल जाते हैं लोग ऐसे, पशु पक्षी बहुत समाज सेवा करते हैं लोग, जैसे लावारिश पशु मिलते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कोई भी जानवर, बंदर है, कुछ भी मिलता तो मतलब
बहुत सारे लोग ऐसी सेवा करते हैं। अगर लावारिस लोगों की भी सेवा आप कर रहे हो, आपने वृद्धाश्रम उनके लिए भी खोल रखा है, तो आश्रम खोलने का मतलब, सेवा करने का मतलब यह है कि आप उनकी सेवा अच्छे से करो। इस तरह बांध के रखोगे, ऐसे जानवरों की तरह रखोगे, उनको देखो तो ऐसा लग रहा था कि भाई जिनको काला पानी की सज़ा होती है ना, शायद उन्हें भी ऐसा नहीं झेलना पड़ता होगा जैसा वो लोग रहते वहाँ पे। तो भैया वो भी किसी के माता पिता होंगे, उनके भी बच्चे कोई ना कोई तो होंगे ही। अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसे आश्रम में छोड़ रखा उनको, और उनकी तरह वो देख भी नहीं रहे, उनको ये भी पता नहीं कि हमारे माता पिता की क्या हालत है, तो क्या जीवन है उनका, क्या वो इंसानियत है उनके अंदर। सच में बड़ा मतलब बहुत दुख हुआ मेरे को। मैंने तो थोड़ा सा देखा, मैं देख भी नहीं पाई आगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनको खुद को अपने लिए समय नहीं है ना, तो जो ये आजकल फालतू के जो भी चीज़ें हो रही है, मेरे को लग रहा है या तो बिल्कुल एकदम जिनका कोई नहीं है डांटने डूटने वाला, समझाने वाला, कुछ कहने वाला, या तो वो लोग हैं जैसी नीच हरकतें दिखाई दे रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, या फिर वो लोग हैं जिनके पास अंधाधुंध पैसा है, पैसे के सिवा जिनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी गलत हरकत जितनी भी हो रही है ना, मेरे हिसाब से उन्हीं लोगों की है। मिडिल क्लास लोग ऐसे एकदम ऐसा कदम नहीं उठा सकते। बाकी पता नहीं भैया इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं, विचित्र लोग हैं, विचित्र इंसानों के साथ सामना हो सकता है किसी का भी। तो मेरा हाथ भी थक गया बहुत ज़्यादा, मैंने अदला बदली कर दी हाथ की। तो ऊपर आई थी मैं अपने पौधों को देखने के लिए ना कि इनमें पानी गिरा है नहीं गिरा है, नहीं तो मैंने कहा शाम को देखती हूँ, पानी डालना है। अगर पानी गमलों में गिरेगा तो शाम को पानी नहीं दूँगी। अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी से मेरे को ये टेंशन हो गई है, तो ऐसे ही देखने आ गई। तो चलो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कभी कभी वीडियो वहाँ पर भी डाल देती हूँ भूले भटके। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।